आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, यही है सबसे बड़ा सवाल। वो क्या है ना कि रणबीर के पापा और कार्तिक का हो गया है आमना सामना। एक तरफ है रणबीर के पापा जो कहते हैं ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, तो दूसरी तरफ कार्तिक है कह रहे हैं रोक के देख लो। उस छोटी की औकात हमारे घर में नौकर बंदे तक की ना आए और तू उसको हमारी बहू बनाने में तो ना। चुप हो जाइए, चुप। बहुत आए आपके जैसे, बहुत गए, हम ही देखेंगे क्या करोगे। औकात में हो, औकात में तुम रहो नरेंद्रनाथ चौहान। कोई काम छोड़िए, छोड़िए आप। बहुत मन की बात कर रहे थे ना आप, आपको दिखाएंगे हमारी औकात। रणबीर और सीरत की शादी उसी जगह होगी, उसी दिन, और हम करवाएंगे। चलिए बाबा। कार्तिक जो ठान लेता है वो कर कर ही दम लेता है। अब तक तो हम कार्तिक के बारे में ये बात कह सकते हैं, सीरत और रणबीर की शादी हर कीमत पर होगी। कार्तिक ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब तो बहुत सही बहुत हो गया। अब तो क्या करना है? आपकी इस हरकत की वजह से, आपकी ये धमकी की वजह से डर जाएंगे हम। डरते नहीं हम आपसे, हम करवाएंगे। हाँ, हम। रणबीर के पापा जो इस शादी में कबाब में हड्डी बनकर आए हैं, वो किसी भी कीमत पर ये शादी होने नहीं देना चाहते हैं। झुकने वाला लग रहा हूँ मैं आपको? मुश्किल है, मतलब झुकूंगा नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। या देखते हैं, है बहुत तगड़ी कन्फ्रंटेशन है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये कोशिश, वो कोशिश, वहाँ से नाकाम, वहाँ से कोशिश करेंगे, यहाँ से नाकाम, ये सब चलेगा। कार्तिक और मनीष ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन भाई टेढ़ी खीर का स्वाद इतने आसानी से थोड़े ही चखा जा सकता है। तीनों के बीच खूब तनातनी हुई और उसके बाद कार्तिक जब लौटा रणबीर और सीरत के पास, तब उसने एक फैसला लिया। फैसला ये कि जो शादी रात में होनी थी वो शादी अब दिन में होगी। आपके पापा की नॉलेज, आप दोनों की शादी कल रात को होगी। उनको जो भी करना होगा कल रात के हिसाब से करें। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों दिन में शादी। अब सीरत तो पहले से ही डरी हुई है कि उसकी वजह से गोयंकास को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर रणबीर अपने पापा को अच्छे से जानता है। वो जानता है कि उसके पिताजी किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, मार भी सकते हैं, किसी को मार भी सकता है ये आदमी, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये आदमी इतना पावरफुल है। ये जो नरेंद्रनाथ चौहान है, बहुत पावरफुल आदमी है और बहुत मतलब क्या कहते हैं, नेगेटिव आदमी है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीरत रणबीर की शादी होगी या नहीं, या शादी के इन मौके पर सीरत ही गायब हो जाएगी। देखिए भाई, हमने तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन सुनी सुनाई बातें हम आपको नहीं बताना चाहते हैं। जब तक कहानी की तह तक नहीं जाएंगे आपको कुछ नहीं बताएंगे। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। भाई, प्रतिज्ञा में आ गया है 1.5 साल का लीव। 1.5 साल हमारी जो प्रतिज्ञा है वो कोमा में थी, अब फाइनली कोमा से बाहर आई हैं और आश्रम में अपने आप को पाया है। अब कैसे पहुंची आश्रम, 1.5 साल कोमा में क्यों थी? भैया, सीरियल में अगर लॉजिक ढूंढने लग गए ना, तो आई एम टेलिंग यू, सुबह से रात, रात से सुबह, साल दर साल बीत जाएंगे, आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा। इसलिए फॉरगेट इट, जस्ट एंजॉय द स्टोरी।
साल से कृष्णा की प्रतिज्ञा कोमा में चली गई थी। 1.5 साल के बाद जब उसे होश आया है तो उसने खुद को एक आश्रम में पाया। आई थिंक 1.5 साल हो चुका है और 1.5 साल से प्रतिज्ञा कोमा में थी और फिर सडनली उसे होश आया है और वो अपने आप को इस आश्रम में पाती है और वहाँ यहाँ पर उसका ध्यान रखा जाता है और वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो आप बहुत जल्द देखेंगे। एक्सीडेंट होता है इसलिए तो इसीलिए प्रतिज्ञा की जिंदगी चेंज हो चुकी है। इस आश्रम में प्रतिज्ञा सात्विक जिंदगी बिता रही है। उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर भी काम नहीं कर रही हैं। भला हो इन आश्रम के लोगों का, जिन लोगों ने प्रतिज्ञा को मरी हालत में पाया और फिर आश्रम लेकर आए और देखिए कैसे उसका इलाज कर रही हैं। गुरु माँ की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते प्रतिज्ञा को लगता है सब कुछ याद आ गया। पहले तो उसके शरीर ने थोड़ी बहुत हरकत करना शुरू कर दिया और उसके बाद दिमाग भी हरकत में आया और लगता है अब प्रतिज्ञा को सब कुछ याद आ गया है। अब प्रतिज्ञा, जब आपको सब कुछ याद आ गया है ना, तो पहली फुर्सत में इस आश्रम को छोड़कर अपने ससुराल पहुंचिए। आप जब वहां पहुंचेंगी ना, तब देखेंगी कि कृष्णा, जिसके लिए आप इतनी परेशान हो रही थी, वो तो अपनी एक नई दुनिया बसा चुका है। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। ये गर्मी का मौसम और गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल में तैरने का आनंद, ये पता नहीं कितना टाइम बीत गया ना, और पता नहीं कितने टाइम बाद ये मौका मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिस टू शैल पास और अच्छा वक्त फिर से आएगा। बहरहाल अच्छा वक्त तो आ गया है हमारे पल्लवी और राघव के लिए। जी हाँ, मेहंदी रचने वाली है, मेहंदी है रचने वाली। यू गॉट द पॉइंट। जी हाँ, सीरियल में स्विमिंग पूल वाला रोमांस है, आनंद ले लीजिए, इन्हीं को देखकर खुश हो जाइए। कितनी गर्मी है आजकल ना, और ऊपर से मेहंदी है रचने वाले जब हैदराबाद में शूट कर रहे हो तो वहाँ पर तो गर्मी का पारा सबसे ज्यादा हाई होता है। अब गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाना भला किसे नहीं पसंद आएगा, और उस पर जब राघव को पल्लवी का साथ मिल जाए तो भाई इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। क्या टाइमिंग है जरा देखिए। राघव स्विमिंग पूल में अकेले था, लेकिन जब पल्लवी बातें करते करते उस स्विमिंग पूल में गिरी तो भाई राघव आ गया अपनी पल्लवी को बचाने के लिए। अब इसे कहते हैं एकदम परफेक्ट शॉट। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं, इनकी आंखें एक दूसरे से बातें कर रही है। अब रिश्ता जुड़ा है तो प्यार भी होगा, आज नहीं तो कल, और जब इन्हें प्यार होगा तब कहीं जाकर पल्लवी के हाथों में लगेगी राघव के नाम की मेहंदी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया, हमारे
हमारे अभी इनके बारे में क्या कहना। एक तरफ ठहरे सलमान खान तो दूसरी तरफ भाई कुमकुम भाग्य के अभी। इनके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। मतलब कि शादी अगर किसी की होनी है लाइफ में तो बस इन्हीं की शादी होनी है और न जाने कितनी बार हो चुकी है। अब लीजिए तनु भी फिदा हो रखी हैं, तन मन धन लुटा चुकी हैं कि शादी करूंगी तो सिर्फ अभी से करूंगी। और हमारी प्रज्ञा भी पूरा नाटक कर रही है इनकी शादी को आगे बढ़ाने का। और अब सगाई तक तो बात पहुंच गई है तो सजा रही है अपने सजना को किसी और के लिए। क्या गजब के लग रहे हैं अभिषेक मेहरा। काले रंग की शेरवानी में वो खूब फब रहे हैं। लेकिन भाई इस सुंदर सी शेरवानी पर जब तक प्रज्ञा ब्रोच न लगाए तब तक अभी की ये खूबसूरती अधूरी रह जाती है। क्यों अभी? अब अभी को शेरवानी में देखकर आप सब तो समझ ही गए होंगे कि इन दिनों अभिषेक मेहरा तनु के साथ झूठी मूठी शादी करने वाले हैं। अब प्रज्ञा का ये सुपर प्लान है अपने पति को बेकसूर साबित करने का। ये सब प्रज्ञा उसी के लिए तो कर रही है। खैर तनु और अभी की शादी जब होगी तब होगी। फिलहाल आज प्रज्ञा क्षमा बन गई है अपने इस पतंगे के लिए। अब क्षमा के प्यार में खुद पतंगा ही जलना चाहता है तो भला इसमें क्षमा की क्या गलती हो सकती है। खैर हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी और प्रज्ञा की ये लव स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। इनकी लव स्टोरी को किसी की नजर ना लगे, खास करके तनु की, क्योंकि कहते हैं ना हर शादी में ट्विस्ट आता है तो कहीं इस शादी में भी ट्विस्ट ना आ जाए। ये झूठी मूठी शादी कहीं सच की शादी में न बदल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वनराज इनका क्या किया जाए भाई। इनको ना हर कोई अपने जैसा ही लगता है। इन शॉर्ट इनको लगता है कि क्योंकि ये फेथफुल नहीं थे अनुपमा से तो अनुपमा भी बिल्कुल इनके जैसी होगी। ऐसा नहीं होता वनराज। ऑफ कोर्स हाँ, जैसा इंसान होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है। बहरहाल अद्वित से बात करते हुए देखकर अनुपमा को भाई वनराज तो जल कुकड़े हो गए। अभी अभी डिवोर्स हुआ है तुम्हारा और तुमने नया दोस्त बना लिया। दोबारा से ऐसी बात करने की हिम्मत मत कीजिएगा। यार एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अब तुम्हें किस बात से प्रॉब्लम है? अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है? सर पे क्यों बैठ जाती हो? शादी शादी शादी। जो जैसा होता है ना उसे सामने वाला भी वैसा ही नजर आता है। लेकिन अब अनुपमा ये अच्छे से समझ गई है कि जैसे को तैसा कैसे जवाब दिया जाता है। शादीशुदा होते हुए भी वनराज का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था तो उसे लगता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा जैसे वो है। वो अभी तक इस बात को पचा नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि अनुपमा वाकई में घर से निकल चुकी है।
और अद्वैत के साथ बहुत हंस रही है, खुश हो रही है, खूब खिलखिला रही है, तो ये बात उसको और भी ज़्यादा बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अब वनराज अनुपमा के चरित्र को लेकर आप बहुत ही गलत सोच रही हैं और इसका जवाब अनुपमा ने आपको क्या सॉलिड दिया है। देखिए, ये मेल ईगो का ना कोई जवाब नहीं है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। उनकी मेल ईगो ये टॉलरेट नहीं कर पा रही कि ये औरत जो 25 साल तक मेरी डोरमैट रही, जिसको मैंने जिस मर्जी से ट्रीट किया वो सब सहती रही, अचानक से आज उसने एक स्टैंड लिया, मुझसे डिवोर्स ले लिया। मैंने डिवोर्स नहीं दिया अनुपमा को, मुझसे उसने डिवोर्स लिया और आज अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, काम कर रही है, कुछ कर रही है और वो खुद घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। तो उसका जो मेल ईगो है वो नहीं टॉलरेट कर पा रहा। बस आई थिंक यही प्रॉब्लम है। खैर, इधर अनुपमा ने वनराज की क्लास ली तो उधर दूसरी वाली है ना काव्या, वो भी हाथ धो के पीछे पड़ गई है वनराज के। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जब देखो जब वो सिर्फ शादी की माला ही जपती रहती है। सर पे क्यों बैठ जाती हो? शादी शादी शादी। कोई बात नहीं, हर एक चीज में थोड़ा वक्त लगता है। आई डोंट वांट टू कोई प्रोसेस को मैं नहीं चाहती कि रश करूं। आई डोंट वांट टू पुश एनीथिंग, बट मैं तो बहुत खुश हूँ। काव्या बहुत खुश है क्योंकि भी फाइनली जो 8 सालों से काव्या जिस दिन का इंतजार कर रही थी वो दिन फाइनली आ चुका है। इनका डिवोर्स हो गया, फाइनली वी आज़ाद है और हमारी शादी होने की संभावना है। वनराज से शादी करना काव्या के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। काव्या की इस हरकत पर वनराज का रिएक्शन देखकर ऐसे लग रहा है जैसे काव्या वनराज के लिए गले की हड्डी बन गई हो। न वो उसे निगल पा रहा है और ना उगल पा रहा है। ये तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों? पहले एक बार डिवोर्स हो जाने दो, डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, अब एक तरफ अनुपमा है, दूसरी ओर काव्या। एक को वनराज ने छोड़ दिया है और दूसरी को अपनाना नहीं चाहता है। अब वनराज की ये कहानी कौन सी राह पर चलेगी ये तो खुद वनराज भी नहीं जानता है। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।